देखो क्या पढ़े थे एप्लीकेशन ना, पहले थोड़ा सा एक बार रिवाइंड कर लें। बर्नौली में क्या पढ़े? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू क्या? ये ना P क्या था? प्रेशर। रो क्या था? अरे डेंसिटी। V क्या था? वेलोसिटी। और H क्या था? हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल। ठीक है। और अगर हम हॉरिजॉन्टल पाइप की बात करें तो हॉरिजॉन्टल पाइप में H की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। अच्छा, किसी भी लिक्विड के लिए इस पूरे इक्वेशन में कौन कौन सी वैल्यू सेम रहेगी? रो और G। H कहाँ है? हॉरिजॉन्टल छोड़ दो, हम जनरल बात कर रहे हैं। रो और G। ठीक, तो पूरे इक्वेशन को रो G से डिवाइड कर दो ना। रो इंटू जी, रो जी और ये भी क्या? रो इंटू जी कर दिया। तो ऊपर ये क्या बचेगा? P अपॉन रो इंटू जी। ठीक है, इसको कहते हैं प्रेशर हेड। ठीक है, कौन सा हेड? प्रेशर। रो से रो कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? वी स्क्वायर अपॉन 2G। ये क्या बचा? वेलोसिटी हेड। ठीक है, और ये रो जी से रो जी कैंसिल हो गया ना, क्या बचेगा? हेड। तो इसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल हेड। ठीक है, ठीक, पोटेंशियल हेड। दैट्स इट मी। प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, पोटेंशियल हेड। ठीक है। अच्छा, अगर इसका हम डायमेंशन पूछ लें, ओनली बता दो, इसका तो एल, इसका डायमेंशन तो एल होगा। ठीक, और वी स्क्वायर का L2 T-2 और ये आपका LT-2। हाँ LT-2 -2 कट गया, बच गया कितना? L बचा ना। ठीक, और ये कह लें, निकल जाएगा। जो इसका है वही इसका भी होगा, कितना होगा? L। ठीक है, तो इन तीनों का डायमेंशन क्या होता है? L होता है। ठीक है, और इन तीनों को क्या कहते हैं हम लोग? प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और पोटेंशियल हेड, यही ना। अच्छा ठीक है, हम लोग बर्नौली थ्योरम का कंक्लूजन पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? कि अगर कहीं पे वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर कम, कहीं पे वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज़्यादा। ये सारी कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। अच्छा, इतनी कहानी के बाद हम लोग पढ़े थे एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन में क्या पढ़े थे? हाँ, फाउंटेन बॉल। फाउंटेन आएगा तो नीचे का एयर, नीचे का वेलोसिटी तो प्रेशर, तो ऊपर का प्रेशर दबाए रखेगा। फाउंटेन बॉल था, और क्या था? एटोमाइज़र था, और दो पेपर के बीच में, हाँ देख के बता रहे हैं, हाँ मैग्नेस इफेक्ट, स्पिनिंग ऑफ बॉल। ठीक है, ट्रेन के पास, हाँ ट्रेन के पास ले जाएंगे, और हाँ टिन रूफ। ठीक है, छत उड़ गया, बेघर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ स्ट्रॉ। ठीक है, खींचेंगे तो वहाँ का वेलोसिटी। ठीक है, और कुछ? और हाँ एरोप्लेन का विंग्स जो होता है वो भी डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें हाँ एक का वेलोसिटी ज़्यादा हो, एक का वेलोसिटी कम, वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा तो क्या कर जाएगा? फ्लो कर जाएगा। ठीक, और कुछ? बस। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कह दे कि उसमें पूछ ले कि प्रेशर में एरोप्लेन के विंग्स में कितना फोर्स लगता है, तब क्या करेंगे? हाँ ऐसे है ना। ये भी एक तरह से हॉरिजॉन्टल, जैसे ये तो हम ऐसे बनाया ना, होता तो ऐसे है ना, ये ऐसे है, ये ऐसे हो रहा होता है। ठीक है, बहुत जैसे क्या है, ऐसे सोचो। ठीक है, ये छोड़ो, ये है ना ऐसे। ठीक है, ये ऐसे विंग्स हैं। ठीक, ये बहुत ऐसे हल्के से ऐसे होती है ये ना, कि कैसे जाए, कैसे चल जाए ना। तो ये कुछ ऐसा है। अगर हम इसमें मान लो पूछ लें कि इसमें लगने वाला जो फोर्स होगा, जिससे इसको लिफ्ट कर रहा है ना, कि एक एयर यहाँ से आएगी। ठीक है, एक एयर यहाँ से आएगी, तो ये V1 वेलोसिटी के साथ, ये V2 वेलोसिटी के साथ, ऊपर वाले वेलोसिटी अरे ज़्यादा डिस्टेंस है, सेम टाइम में पहुँचना है, तो ऊपर वाली वेलोसिटी ज़्यादा, नीचे वाली वेलोसिटी कम। ठीक, तो नीचे का प्रेशर, तो इन्हीं का प्रेशर डिफरेंस इसको उठाएगा। ठीक, ये हमारे लीजिए प्रेशर P1 है, ये प्रेशर कितना है? P2 है, तो प्रेशर कौन बढ़ा? P2। ठीक, तो उसको लिफ्ट कौन करेगा? P2, यही ना। तो यार लिफ्ट कर सकते हैं ना P2 माइनस P1, सिर्फ P2 नहीं, P2 माइनस P1। अच्छा, तो ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल पाइप वाला केस है ना। इसमें H की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। H की वैल्यू सेम रहेगी, तो क्या लिख सकते हैं? P1 प्लस कितना? हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, लिख सकते हो ना। ठीक, अगर हम यहाँ से पूछे P2 माइनस P1 क्या लिखेंगे? हाफ रो V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, है ना। अब प्रेशर इक्वल क्या होता है? फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ये आ गया ना, इसी में एरिया सिंप्लाई कर दे, ये ना होगा। तो यही जो हमारा फोर्स है इसको क्या करेगा? लिफ्ट करेगा। ठीक है, लिफ्ट करेगा, जिससे हमारा हेल्प होगा। ठीक, और उसमें जो लगा हुआ साइड में जो इंजन होता है, विंग्स होता है ना, नासा है। ठीक है, वो क्या कर रहा होता है?
एयर को काट रहा होता है, ठीक है, एयर काटेगा, नीचे एयर कम होता जाएगा, ऊपर एयर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी उससे ज़्यादा होगी, तो नीचे वाला लिफ्ट करने की कोशिश करेगा। समझ गए? ये क्वेश्चन पूछा हुआ अभी 3rd ईयर में, चाहो तो देख लेना। ये लिख लो फटाफट। हो गया? तो फास्ट लिखो, नहीं ये खत्म कर दें तुरंत। तो कर दें? चलिए, अच्छा ये बताओ, और कोई एप्लीकेशन बचा इसका? और कोई एप्लीकेशन बचा बर्नौली थ्योरम का? वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर लिखिए, वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर, क्या वेंचुरी मीटर ना, क्या करता है वेंचुरी मीटर? वेलोसिटी। कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो उसकी क्या मेजर करेगा? वेलोसिटी ना। कहीं लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसके जैसे मान लो कहीं किसी पाइप में पानी बह रहा है, ठीक, तो उसमें पानी की वेलोसिटी क्या है या रेट ऑफ फ्लो क्या है? रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या हो सकता है? रेट ऑफ फ्लो नहीं, वेलोसिटी तो अलग हो गया ना। स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक एरिया से कितना वॉल्यूम पास कर, वॉल्यूम पास कर रहा है, वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम। और 1 सेकंड का वॉल्यूम बता, मतलब जो 1 सेकंड का वॉल्यूम होगा वही रेट ऑफ फ्लो होगा। रेट ऑफ फ्लो को हम क्यू से लिखते हैं, ठीक है ना। 1 सेकंड में जितना वॉल्यूम पास होगा, क्या लिखें? वॉल्यूम पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो। अच्छा, 1 सेकंड का वॉल्यूम कितना? मैं जो पढ़े हो इसमें, अरे A1 V1, A1 V1, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोले तो 1 सेकंड में जितना वॉल्यूम जाएगा उतना आएगा। तो 1 सेकंड का वॉल्यूम ये ना होता है A1 V1। तो अगर हम V1 निकाल लें, A1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो। वेंचुरी मीटर बर्नौली थ्योरम पे बेस्ड है। इसका काम क्या है? फ्लूइड की या लिक्विड की वेलोसिटी निकालना एंड रेट ऑफ फ्लो निकालना, दो चीज निकालेगा ना। देखिए, इट यूज्ड टू मेजर वेलोसिटी and rate of flow of liquid. It used to measure velocity and rate of flow of liquid. Rate of flow of liquid. Rate of flow of liquid. ठीक है? अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं ना, कैसे होता है, कैसा होता है, कुछ याद होता है? नहीं, एक हॉरिजॉन्टल पाइप होती है ऐसे सीधा, ठीक है, बहुत पतली सी पाइप होती है ऐसे, ठीक है, और पतली पाइप में एक जगह थोड़ा सा दबा होता है, बस यही है, ठीक। एक बहुत पतली सी पाइप है, ध्यान से सुनो पहले ना, एक बहुत पतली सी ऐसे पाइप है, ठीक है, अब बीच में थोड़ा सा दबा हुआ है और यहाँ से एक पाइप और निकली, यहाँ से एक पाइप और निकली है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, मैथमेटिकली कर लेंगे ना। हमारे पास एक पाइप है, शीशे की पाइप है, ग्लास है, ठीक है, वो बहुत पतला सा पाइप है, ठीक, उसके बीच में थोड़ा सा दबा हुआ है, मतलब वो कैसा पाइप है? नॉन यूनिफॉर्म पाइप। नॉन यूनिफॉर्म पाइप का मतलब यहाँ पे एरिया बदल गया। यूनिफॉर्म होता तो हर पॉइंट पे एरिया क्या होता? सेम। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया बदला, यहाँ से 2 पाइप निकले हैं, ठीक। अब मान लीजिए कोई पाइप है, उसमें लिक्विड आ रहा है, तो उसमें हम उसको लगा दिए ना, जब लगा दिए तो उसमें पानी भर गया। अब जो 2 ऊपर पाइप है, एक में भी चढ़ा, दूसरे में भी चढ़ा, ठीक है, दोनों में जो चढ़ा उसके हाइट का डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? और यहाँ का एरिया पहले से दिया होता है, तो एरिया अगर पता हो और हाइट का डिफरेंस पता हो तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बस इनमें ही समझ रहे हो क्या है ये चीज? एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप होती है, इसमें 2 छोटे छोटे पाइप निकले होते हैं और उस पाइप को हम क्या करेंगे? छोटे से ग्लास को हम किसी पाइप में लगा देंगे, जहां से भी फ्लो कर रहा है, फ्लो करेगा तो जो छोटे पाइप है उसमें लिक्विड राइज कर जाएगा, और जब राइज करेगा तो क्या होगा? हाइट निकालेंगे, एक में ज्यादा एक में कम, तो क्या निकालेंगे? हाइट। और हाइट निकाल लेंगे, एक हाइट हो गया हमारे पास और दूसरा क्या है? इन दोनों जगह का, एक पहले पाइप का और दूसरे पाइप का क्या पता है? एरिया। एरिया और हाइट को यूज करके क्या निकाल लेंगे हम लोग? वेलोसिटी। समझ गए? तो जैसे ऐसे देखिए, इसमें लिख लीजिएगा, इट हैव अ नॉन यूनिफॉर्म पाइप, इट कंटेन अ नॉन यूनिफॉर्म पाइप,
ठीक है, ये बहुत लगभग सेम है ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दो छोटे छोटे पाइप ऐसे निकले हैं, ऐसे ऐसे निकला है, ठीक, ऐसे निकला है। अब अगर इसमें हमारा वाटर फ्लो करेगा ऐसे ना, ठीक है, इसमें मान लीजिए लिक्विड फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो किया, ठीक है, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन है ये ऐसे कुछ क्रॉस सेक्शन होगा, इस क्रॉस सेक्शन के एरिया क्या मान लें A1, इसका जो क्रॉस सेक्शन है इस क्रॉस सेक्शन के एरिया क्या मान लें A2, आ गया, ठीक। अब ये बताओ यहाँ का एरिया ज़्यादा तो यहाँ का वेलोसिटी तो प्रेशर ज़्यादा, यहाँ का एरिया तो वेलोसिटी तो प्रेशर, मतलब लिक्विड ज़्यादा राइज कहाँ करेगा, पहले वाले में है ना, इसमें राइज कर गया, ऐसे मान लो ऐसे राइज कर गया, चलो कर गया ना राइज, ठीक, इसमें थोड़ा सा राइज किया और मान लिया इसमें जो हाइट का डिफरेंस है वो कितना है h, इसमें जो हाइट का डिफरेंस है वो कितना है h है, ठीक। अगर हाइट का डिफरेंस h है तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम क्या लगा सकते हैं, बर्नौली, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम क्या लगा सकते हैं, बर्नौली। हम पूछें इसमें अगर प्रेशर P1 है, इसमें प्रेशर P2 है तो P1 माइनस P2 कितना, h रो जी, P1 माइनस P2 इक्वल टू h रो जी, ये भी हो गया। अच्छा ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बर्नौली लगाएं, दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल हाइट तो लगभग सेम है ना, मतलब इसमें अगर हम एनर्जी पूछे रो जी एस तो इसमें भी रो जी एस, तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो अगर हम लगाते हैं बर्नौली, समझ गए ये सब, तो क्या लिखे P1 प्लस कितना, हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस कितना P1 का स्क्वायर, नहीं ना। अब P1 माइनस P2 क्या है, h रो जी, h रो जी हाफ रो, यही ना। अगर V1 का स्क्वायर कॉमन ले लेते क्या बचेगा, V2 का स्क्वायर अपॉन V1 का स्क्वायर माइनस, नहीं आया, और यहाँ रो से रो क्या हो गया, कैंसिल। अच्छा A1 V1 इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू A1 बाई A2, तो लिख सकते हैं HG इज इक्वल टू हाफ रो V1 का स्क्वायर और V2 बाई V1 की जगह A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो V1 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 2H रो, यही ना, या रो जी है जो भी, और क्या लिख लें हम लोग, इसका एलसीएम ले लेंगे आप, तो यहाँ क्या आएगा A2 का स्क्वायर अपॉन कितना A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, नहीं है क्या वेलोसिटी, ठीक। और अगर यहाँ से हटा दे स्क्वायर तो ये क्या लिखेंगे, रूट लिखेंगे ना। अच्छा रूट में ऐसे लिख सकते हैं क्या, A2 रूट के बाहर और अंडर रूट कितना 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस, अगर हमको दोनों पॉइंट का एरिया पता हो, क्या बताओ एरिया, और क्या बताओ हाइट, तो हम क्या निकाल सकते हैं, निकल गया वेलोसिटी। अच्छा ये V1 वेलोसिटी निकाले ना, देखो V1 निकाले तो A2 आया है, ठीक। अगर V2 निकालते तब A1, क्या लिखेंगे A1 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ये हमारी वेलोसिटी आ गई, नहीं आ गई, ठीक। अगर रेट ऑफ फ्लो पूछे तब, अरे A1 V1 वॉल्यूम पर सेकेंड, तो A1 और V1 की जगह ये पूरा ना, तो क्या आंसर आ जाएगा A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ये हमारा आ गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, ये ना आ गया। तो वेंचुरी मीटर किसके ऊपर बेस्ड है, बर्नौली थ्योरम, इसको यूज करके क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, समझ गए, लिख लो फटाफट, देख के मत लिखो, खुद से करो, ठीक है, ये बस फिगर बनाओ, बाकी तुम लोग को पता है तुरंत निकाल सकते हो। आप पूरा कदम देना है। हो गया था, अब करें।
फालतू लोग को कभी कुछ मत बताया करो, समझे? हम कह रहे हैं स्कूटी में। तुम फालतू हो। हम क्या कहे? अगर तुमको मत बताओगे फालतू लोग को मत बताया करो। हम तो कुछ बोले भी नहीं तुमको। मैडम नहीं आई हैं तो मैं आने दूंगा नहीं अब 2 दिन, तो हम तय किए हाँ जी। और ठंडी लग रहा है सबों को, नाटक बहुत है। कुछ कह रहे हो? कह दो। सर सब लोग आए तो गाड़ी किसी की क्यों नहीं है बाहर? सब बेच दी गाड़ी आज अपनी। कोरोना में ना सबका पैसा ख़त्म हो गया तो गाड़ी बेच के पैदल चलेंगे। तो गाड़ी बेचे पैसा आया कुछ, और तेल का पैसा था नहीं, डबल इनकम। सोचो बहुत परेशान है आज। हम पहली बार लेट क्या है, सब बदल गया। एक एक लाइन देख देख के मेरा रूट सुंदर है, मेरा रूट वो देख के लिख रहे हैं। एक गंजा देख रहे हैं इसको। गलती करते हमको सबसे पहले यहीं से मिटाना चाहिए था। वही हो गया। चलो नेक्स्ट लिखो। अब क्या पढ़ लें हम लोग? क्या बचा? वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स लिखिए फटाफट। वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। ठीक है, सुनिएगा बहुत सिंपल बात बताओ। वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स से पहले, ठीक है, 5 मिनट बस सुनो। ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन याद है? प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ था कैसा था? पैराबोलिक पाथ था, ऐसे कुछ जा रहा था। ठीक है, अच्छा, जो पैराबोला वाला अगर याद है, प्रोजेक्टाइल याद है, तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स भी बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। ठीक, बस थोड़ा समझना है, ओरली आंसर आने लगेगा ना। अच्छा, जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, वो जा रही है 20√2 से। कितने से? 20√2 से। और एकदम सिंपल ये सब हम लोग ओरली कई बार कर चुके थे ना। और कितने एंगल पे? 45। 20√2 से जा रही है और कितने एंगल पे? तो उसके कितने कंपोनेंट? 2। इधर कितना? 20 cos 45, 20√2 cos 45, और इधर 20√2 sin 45। अच्छा, 20√2 cos 45 मतलब 20। x पे कितना? और y पे भी? अच्छा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस एक्सिस पे? y। मतलब x वाली वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है, x वाली वेलोसिटी कांस्टेंट है, और x वाली वेलोसिटी कांस्टेंट है तो x एक्सिस पे अगर हमको डिस्टेंस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सही है। ठीक है, और y एक्सिस पे एक्सेलेरेशन आएगा, कितना एक्सेलेरेशन आएगा? 10 ले लें, 10 ले लें। अच्छा, ऊपर कितनी वेलोसिटी से गया? 20 से ना। और g की वैल्यू 10, तो ऊपर तब कब तक जाएगा? 2 सेकंड। तब तक वेलोसिटी है, तो हो जाएगा ना, v = u + at से निकाल लेंगे। ठीक, v = u + at से v की जगह कितना? 0, u की जगह 20, g की जगह 10, तो 2 सेकंड। 2 सेकंड में जाके रुक गया है ना, उसके बाद नीचे आने लगेगा। ठीक, अच्छा, जाने में 2 सेकंड तो आने में भी, तो कितना दूर चला? मतलब 4 सेकंड। उसका जो फ्लाइट टाइम है कितने का? और 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला? 80। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो 20 × 4 दैट इज 80। यही है, समझे? फिर बोल रहे एक और क्वेश्चन लेते हैं ना। जैसे मान लो वो कह दे, हम ले लेते हैं सपोज दैट, क्या ले लें? बोलो वैल्यू तो चलो 30 ले लेते हैं। ठीक है, हम वेलोसिटी 30 ले लिए, कितना ले लिए? और एंगल 60। अब क्या करें? या एंगल 30 ले लेते हैं। ठीक है, एंगल 30 ले लिए, वेलोसिटी 60, वेलोसिटी दोनों 30 चलो 30 और 30। ठीक, अब बताओ यहाँ पे कितना? 30 cos 30, 30 cos 30 मतलब 15√3। इधर 15, यही ना। तो जाने में टाइम 1.5 और आने में भी, तो फ्लाइट टाइम 3 सेकेंड। तो रेंज बोली अरे 20√3 हाँ इंटू 3, 45√3 नहीं आ गया। हाइट भी तो निकाल लोगे, हाइट भी निकाल लेंगे। s = ut + ½ AT² से मैक्सिमम हाइट कितना आ गया? यही ना, s निकाल लें, u की जगह 0, a की जगह कितना 10, और t की जगह तुम निकाल लोगे 3 निकाले हो, या तो v² = u² + 2 से 2a से निकाल लोगे ना। वही काम यहाँ पे भी करना है ना। अब हमको क्या देखना है? वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। अब थोड़ा मेरी बात समझना, ठीक है। अगर कोई हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, ठीक, कंटेनर है ऐसा,
ना, ठीक ठीक है। इसका जो हाइट है वो कितना है h, ठीक है, इसका हाइट कितना है h, समझ गए। अब किए क्या कि इसमें हम छोटा सा एक होल कर दिए हैं, ठीक है, एक बहुत छोटा सा होल कर दिए हैं, ठीक, और कितने डेप्थ पे जाके, स्मॉल h डेप्थ पे, बस इसमें कितने डेप्थ पे जाके, स्मॉल h। अच्छा ये जो लेवल होता है ना बहुत कम होता है, क्या होता है, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, ऐसे हम कह लें यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर क्या होगा, लगभग सेम होगा, लगभग सेम होगा। क्यों सेम होगा, लगभग क्यों सेम मान रहे हैं, यहाँ का जैसे यहाँ पे प्रेशर कौन, और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्लस लिक्विड, लेकिन एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में इस लिक्विड का प्रेशर बहुत कम, एटमॉस्फेयर ज़्यादा ना, लिक्विड का तो बहुत कम हो गया एच रो जी। अरे सोचो यार, ये मान लो 20 सेंटीमीटर है, रो की वैल्यू भी सेंटीमीटर रखो तो वो तो 10⁵ आता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू बहुत कम, तो इन दोनों जगह का प्रेशर हम क्या मान सकते हैं, सेम। ये पी नॉट तो ये भी एक्चुअल में होगा पी नॉट प्लस एच रो जी, नहीं ना, लेकिन एच रो जी बहुत छोटा है इसलिए हम क्या मानेंगे कि यहाँ का भी प्रेशर कितना, पी नॉट। अच्छा अब समझना, समझ गए। अब एक बार यहाँ पे मान लो ये लिक्विड अगर होल्ड करोगे तो लिक्विड बाहर आएगा कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। यहाँ पे लिक्विड नहीं वेलोसिटी होगी कि नहीं, कहाँ, ये ऐसे ना, ये वाली बात, कोई वेलोसिटी है इस पे, रुका हुआ है। अरे तुम लोग कंटेनर सोचो, कंटेनर रख लो ना, कंटेनर, ठीक है, उसमें थोड़ा छेद कर दो, पानी बाहर आता है, ऊपर वाला मूव करता है क्या, नहीं ना, लेवल कम हो रहा होता है लेकिन मूव नहीं कर रहा होता है, तो ऊपर का वेलोसिटी 0 और यहाँ का वेलोसिटी v, समझ गए। कितने हमारे पास लेयर हो गए, 2, एक a और एक b, 2 लेयर हो गए ना। इन दोनों लेयर पे हम क्या लगा लें, बर्नौलीज, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, यहाँ का बर्नौली बोलो, पी नॉट प्लस हाफ रो 0 स्क्वायर प्लस रो जी एच। देखो टॉप लेयर का हाइट कितना है, कैपिटल एच, और अगर पॉइंट बी पे लगा दें, क्या लिखें, पी नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच माइनस एच। पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा हाइट कहां से लेते हैं, ग्राउंड से। रेफरेंस लेवल पहचानना सीखिए, यहाँ का रेफरेंस लेवल ये है ना, तो ये हाइट कितनी होगी, h माइनस एच, तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई ना, ठीक, ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा, रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर दो रो जी एच माइनस रो जी स्मॉल एच, आ गया। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच, तो लिख सकते हैं रो से रो क्या हो गया, कैंसिल, वी स्क्वायर की जगह कितना 2gh, ठीक, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, √2gh, अंडर हाँ सॉरी ये स्मॉल h होगा ना, √स्मॉल h, सॉरी, ठीक है। ये हमारी वेलोसिटी निकल गई, किसकी, ई फ्लक्स की, किसकी निकली, ये इजी नहीं है, कुछ किए नहीं हम, ये समझ गए प्रेशर क्यों सेम ले रहे हैं, ठीक, और हमारा पोटेंशियल एनर्जी में इसका लेवल का हाइट कितना है h, और इसका हाइट कितना h माइनस एच, सॉल्व कर लिए हम लोग को, आ गया, समझ गए। अब समझो ये क्लियर हो गया, नहीं पहले ये लिखो, खुद लिखो, खुद से ये फिगर बनाओ, खुद से लिखो, जल्दी खुद से लिखो तुरंत, कुछ नहीं किए, सिर्फ 2 बार बर्नौली लगाए हैं। कहाँ से लेते हैं, ग्राउंड से देखोगे ना कितना ऊपर है, ऊपर से नहीं देखोगे ना, हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो इसका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, बड़ा, क्योंकि नीचे से लेते हैं ना। सीरियस होके पहले पढ़, तब किसी में हाथ लगा, आईटी में मन है, इसमें नींद है, बिजनेस में जान है, वो तो पापा करते हैं, जो करते हैं उसके लिए क्या है, हाँ लिया, तुरंत लिखो फास्ट, नहीं खत्म। हो गया होगा, रब कर दे रहे हैं, हाथ तो नहीं चल रहा क्या तुम लोग का, तो बेचारा फ्रीज होके बैठा है, जो करना है कर लीजिए, हम तो ऐसे ही हैं।
अब कर रहे हैं ना, चलो अब सुनना मेरी बात और, ठीक है। ये वेलोसिटी हम लोग समझ गए, ठीक है। वेलोसिटी कितनी आ गई? वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh स्मॉल h। व्हाट इज स्मॉल h? अरे डेप्थ, स्मॉल h इज द डेप्थ है ना। हमारा टॉप से जो डेप्थ है वो क्या है? स्मॉल h। अगर स्मॉल h की वैल्यू ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा है ना होगा। एक चीज और समझाओ, ठीक है। मान लो अगर कोई बॉडी है, ये h हाइट से गिर रहा है, ऐसे गिरा दिया, ऐसे गिरा दिया, ठीक है ना, ठीक। तो इसकी वेलोसिटी कितनी? अरे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, 2a मतलब g और h, ठीक। और जब गिराएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये तो टर्म 0 हो गया ना, तो क्या बचा? 2gh, ठीक है। v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, ये 2gh और ये 2gh क्या है? मतलब वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जो ई फ्लक्स की वेलोसिटी है वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के इक्वल है ना। इसी थ्योरम को कौन सा थ्योरम कहते हैं? टॉर्सली थ्योरम। बस समझ में, टॉर्सली ने यही बात कहा कि जो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स है वो किसकी इक्वल है? फ्रीली फॉलिंग बॉडी के, लेकिन जिसमें h क्या है? नहीं इसमें इसके लिए डेप्थ, अब तो हाइट भी कह सकते हैं, और इसके लिए क्या है? हाइट। मतलब यहां से अगर कोई लिक्विड को, कोई बॉडी को गिरा दें तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी इस ई फ्लक्स की भी होगी, समझ गए। तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स इज सेम एज फ्रीली फॉलिंग बॉडी। दैट थ्योरम इज कॉल्ड टॉर्सली थ्योरम। लिखो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स इज सेम एज, velocity of E flux is same as velocity of freely falling body, freely falling body, freely falling body called Torricelli theorem. This is called Torricelli theorem, ऐसे लिख लो, this is called Torricelli theorem, TORCELLI, Torricelli theorem। हो गया? चलिए, ये भी कहानी हम लोग समझ गए, ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा, ठीक है। अब हमको ये निकालना है, एक चीज और बता दो, ये जो लिक्विड का ये टॉप लेवल का हाइट कहाँ से है? कितना है? नहीं टॉप इसका हाइट h है, इस टॉप लेवल का जो हाइट है कितना है? कहाँ से? ग्राउंड से, ग्राउंड से। ये धरती है, ठीक है। चलो यहां से यहां तक हम पूछे आने में टाइम, ये बताओ, जैसे लिक्विड निकला, ठीक, लिक्विड निकला तो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ऐसे पैराबोला, ठीक, ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें इसका पाथ पैराबोलिक होगा, हमें कैसे पता? ऑब्जर्व किया, तुम लोगों को सब बताए हैं, सब कुछ बताए हैं हमको। अरे ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, लेकिन जी नीचे लगा, नीचे है वेलोसिटी और जी एक्सेलरेशन किधर? ऐसे ही तो है यार, कि ये वेलोसिटी ऐसे है, एक्सेलरेशन नीचे है ना। अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन के पैरेलल हो, पहली बात बताए थे, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक, तो दो कंडीशन होता है, हो सकता है वेलोसिटी एक्सेलरेशन पैरेलल हो या तो एंटी पैरेलल हो। इसमें पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर कुछ भी एंगल होगा पैरा, तो कुछ भी एंगल है, कुछ भी एंगल है तो क्या होगा? पैराबोला। तो इसमें जो भी निकलने वाला लिक्विड होगा, फ्लूइड होगा, उसका मोशन कैसा? पैराबोला। अच्छा, पैराबोला है तो ये किस कहाँ मोशन कर रहा है? एक्सिस पे या प्लेन में? प्लेन में। कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन। मतलब एक एक्स एक्सिस में भी होगा और एक वाई एक्सिस में होगा। अच्छा, जो लिक्विड अभी निकल रहा है किस एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे। अरे ऐसे निकला ना, तो निकला तो किस एक्सिस पे? एक्स। तो वी एक्स या इनिशियल वेलोसिटी अगर हम बात करें तो ये कितनी होगी? अंडर रूट 2gh होगा। और इस पे इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि अभी तो एक्स पे चल रहा था, वाई पे कितना? 0। हम पूछे एक्सेलरेशन किस पे है? वाई पे। इस पे एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो इस पे फाइनल वेलोसिटी भी कितनी होगी? 2gh। नहीं होगा? समझ गए? अच्छा, इसको यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा, जितना टाइम वाई पे लगेगा उतना ही टाइम एक्स पे लगेगा, ठीक। तो अगर हम पूछें वाई एक्सिस पे लगने वाला टाइम तो क्या लगाएं? अरे एस ut प्लस हाफ at²। कितना हाइट चलना है उसको? हाँ, वाई वाले में, सॉरी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। हाँ, तो वाई वाले में कितना चलना है? s माइनस h इज इक्वल टू ये कितना? 0 हाफ g t²। तो t² इज इक्वल टू 2h माइनस h अपॉन g²। हटा दीजिए रूट। ये टाइम किस एक्सिस का?
y, और जो टाइम y का वही टाइम x का। नहीं आ गया? और जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलता है उसको क्या कहते हैं? रेंज। नहीं कहते हैं? तो रेंज हमारा किस एक्सिस पे है? तो x पे अगर निकालना है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे नहीं, क्योंकि x पे एक्सेलेरेशन कितना है, तो क्या लगा लें? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मतलब रेंज, रेंज इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना? √2gh इनटू टाइम। जो टाइम x का वही टाइम, तो y का टाइम कितना है? √2h माइनस h अपॉन कितना? g, है ना? g से g, और 2 2 4 4 का √2, तो क्या बचा? h माइनस h। नहीं आया? ये हमारा क्या आ गया? रेंज आया ना? ठीक, देखो ओनली आंसर बता सकते हो ना जहां पे कैपिटल H क्या है? ग्राउंड हाँ, ग्राउंड लेवल से हाइट, और स्मॉल h डेप्थ। अपर से रिफ्लेक्स का जो डेप्थ है वो कितना है, समझ गए? ये क्लियर हो गया? ये लिख लोगे खुद से? लिखो, खुद से लिखो, तुरंत लिखो, देखो मत, खुद से लिखो। इक्वेशन मोशन लगा रहे हैं सिर्फ, लिख लेना। पाथ ऑफ रिफ्लेक्स इज या पाथ ऑफ फ्लूइड इज पैराबोलिक। हाँ, खुद से लिखिए, कुछ कॉपी मत करिएगा, सिर्फ मैकेनिक्स लगा रहे हैं। ये क्या है? स्क्वायर ना, नहीं तो रूट। हो गया? कर लिए? चलिए एक चीज़ और सुनिए। अच्छा ये बताओ, हम h की वैल्यू चेंज करें तो क्या होगा? वेलोसिटी भी चेंज होगी, रेंज भी चेंज होगा ना? कुछ क्वेश्चन ये पूछा, इसको कहाँ लगाएं, रिफ्लेक्स को कहाँ रखें कि रेंज मैक्सिमम है? क्या है? तो किसी चीज़ को मैक्सिमम करने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएट फॉर आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम ना, आर मैक्सिमम के लिए इसके अंदर वाली वैल्यू मैक्सिमम चाहिए ना, तो अंदर वाले को क्या करें? डिफरेंशिएट। और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना। वेरिएबल कौन है? स्मॉल एस। तो क्या लिखे? d/dh ऑफ क्या? h माइनस h इज इक्वल टू कितना? 0 होगा। जो ये होगा इसको मैक्सिमम निकालने के लिए क्या कर दिए? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन के लिए h के रिस्पेक्ट में क्यों करना है, समझ गए? क्योंकि स्मॉल h क्या है? वेरिएबल है। तो d/dh इज इक्वल टू h माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन करें, इस h का डिफरेंशिएशन 1 और h स्क्वायर का 2h इज इक्वल टू कितना? 0। h की वैल्यू कितनी? h/2। h/2 का मतलब सेंटर में, ये ना कि कहां पे रख दे? सेंटर में। तो रहने वाला रेंज क्या होगा? मैक्सिमम। आर मैक्सिमम के लिए हमारा कहां पे होना चाहिए फ्लक्स? सेंटर में। वैल्यू भी पुट कर लेंगे। आर मैक्सिमम निकाल लेते हैं। आर मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना? 2 स्मॉल h की जगह h/2 और फिर h माइनस h/2। h में से h/2 गया, h/2 कितनी बार? 2 बार। तो 2 बार तो किधर आ गया? h/2 बाहर आ गया। तो 2 से 2 h है ना, होगा। जितनी उसकी हाइट होगी वही उसका रेंज होगा, लेकिन कब? जब सेंटर में हो। ठीक, 10 मीटर का है, 10 मीटर का ही फ्लेक्स कहाँ बना दे?
5 पे, 10 मीटर का है तो इफ्लक्स कहाँ बना दे 5 पे, तो रेंज मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना 10, यही ना। 20 का है कहाँ बनाए तो कितना 25 का है कहाँ बनाए 12.5 तो कितना आ गया, समझ गए। लिख लो, खुद से लिखो, फटाफट लिखो। हो गया। आज 11th वाला है ये, ठीक है। इन लोग को पढ़ा ले, फिर तुमको पढ़ा दो। तो मैथ्स उस लगा लो जो चाहो, ठीक है। हाँ क्यों? हम कुछ नहीं बोले थे, हम सिर्फ टाइम बताए थे। तो तुम लोग खेलने ना फ्रूट लिखे थे। इन लोग का दूसरा हाँ ये लोग नहीं है उसमें। चलो ठीक है, रब कर दें। अब तो हो गया होगा। चलो एक चीज़ और देखो, सुनना थोड़ा मेरी बात, ठीक है। जैसे सपोज करो, थोड़ा समझ लो ये चीज़ ना। जैसे उसमें जानते हो ना तुम लोग कि रेंज थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, दोनों पे रेंज क्या होता है सेम होता है ना। जो 60 डिग्री पे रेंज होगा वही, जो 70 पे होगा वही, जो 10 पे होगा वही 80 पे। ठीक, सुनो यहाँ ध्यान से, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर का हाइट जो है 10 मीटर, हम इस पे कह दिए जो इफ्लक्स है 2 मीटर पे। इफ्लक्स कितने पे है तो रेंज बताइए। √2 इंटू 8, देखो 2 इंटू डिफरेंस है ना, समझ गए। अगर अरे लिखें, अरे भाई क्या होता है फॉर्मूला 2 √h, h माइनस h। देखो बेटा स्मॉल h की 2 है, कैपिटल H तुम्हारे बेटा 10 है। अब बेटा देखिए ऐसे आप r बनाइएगा, ये 2 लिखिएगा, स्मॉल h 2 और डिफरेंस कितना 8। अच्छा जो इफ्लक्स है वो 2 मीटर पे बना है ना, 2 मीटर पे ना बना के 8 मीटर पे बना लो, 8 पे बना लें। तो रेंज जब पूछे तो बाहर 2 √8 इंटू कितना 2, सेम नहीं है क्या। जो इफ्लक्स हमारा 2 पे है वही, मतलब जो h पे होगा वही h माइनस h पे होगा, एकदम वही है ही। देखिए उसमें था कि जो रेंज हमारा थीटा पे था वही 90 माइनस, वैसे यहाँ पे भी है जो रेंज हमारा h पे है वही h माइनस h पे होगा। समझ में आया? लिखो रेंज फॉर डेप्थ h and h minus h are same. Depth h and h minus h are same. हो गया, समझ गए? कर लेंगे ना। अच्छा एक आंसर हमें और बताइएगा, कर लोगे ये सब ना? ठीक, चलिए एक बताइए हमको आंसर। ये सब रब कर दे रहे ना। हम लोग टॉर्सली में क्या क्या जान गए, हम लोग क्या क्या पढ़े। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कितना √2gh, स्मॉल h इज डेप्थ, है ना, हो गया। उसके बाद क्या पढ़े ना, वो पढ़े थ्योरम, ठीक है। जो हमारी वेलोसिटी किसकी होगी, भाई वेलोसिटी फ्री फॉलिंग बॉडी की, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी सेम, 2 चीज पढ़ लिए। तीसरा क्या पढ़े, रेंज की वैल्यू 2 √h, हाँ स्मॉल h और h माइनस h इसका प्रोडक्ट, ठीक। अच्छा ठीक है, अब रेंज पढ़ने के बाद क्या पढ़े, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू। रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, सेंटर में h/2 पे। और अगर हम इफ्लक्स सेंटर में बना देते हैं तो क्या होगा, रेंज h हो जाएगा। रेंज कितना हो जाएगा h, ठीक। अच्छा हम पूछें कि इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, अब मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या होगा, a1 v1। अरे हम लोग पढ़े हैं a1 v1, a1 की जगह मान लीजिए जो इफ्लक्स है,
ठीक है, ये जो इफ्लक्स बनाए थे इसका रेडियस क्या मान लेते, आर, क्या मान ले, तो एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, और वेलोसिटी कितनी, √2gh, आ गया ना, एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर और वेलोसिटी कितनी, √2gh, तो ये हमारा क्या आ गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, ये ना होगा। एक चीज और बताओ, थोड़ा आपने सोचना, ठीक है, कि अब थोड़ा ये प्रैक्टिकली सोचो क्या होगा कि अगर हमारा उसमें फ्लूइड निकल रहा है, ठीक, तो उसका रेंज, उसका जो हाइट है वो लेवल कम हो रहा है, तो प्रेशर, तो वेलोसिटी कम होगी। अरे भाई ये है ना, लिक्विड यहां तक भरा है मान लो, ठीक है, ठीक, ये हमारा लिक्विड क्या है, भरा है, ठीक, हम लोग तो ये मान रहे हैं ना यहीं तक भरा है तो वेलोसिटी उसने निकाल ली है, ठीक, जैसे जैसे इसमें से पानी निकलेगा इसका लेवल क्या होगा, लेवल कम होगा, कम होगा तो इस पे प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो ये दूर जा रहा था, धीरे धीरे पास आएगा, ये ना होगा, वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो रेंज भी, और कम होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब इससे निकलने लगेगा, ये ना होगा, ये सीधा जाएगा ही नहीं, ठीक है, जब लेवल कम, देखे नहीं होगे ये सब, हाँ, ये पहले बहुत तेज निकल रहा होता है, फिर धीरे यूं 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 फिर ऐसे बहने लगता है, होता है ना, और एक टाइम जब इस पे आता है बहना बंद हो जाता है, ये तो होता है, ये समझ गए। तो यहाँ पे वेलोसिटी कंटीन्यूअसली क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, इसका लेवल भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा कि हमारे पास कोई फ्लूइड है, कोई कंटेनर है, ठीक है ना, क्या है, कोई कंटेनर, इसकी हाइट कितनी है, h, हम यहाँ से, ठीक है, स्मॉल h पे इसका ये बना दिए, कुछ रेंज आ गया, ठीक, अब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी कम होगी, मतलब वेलोसिटी वेरी कर रहा है, ठीक, एनी टाइम t पे कुछ लेवल अगर डिक्रीज करता है, मान लीजिए x लेवल डिक्रीज कर गया टाइम t पे, तो इसकी वेलोसिटी क्या, ये निकालना आप लोग, ठीक है, एनी टाइम t पे, ठीक है, सब आसान वाला कर दिए, ये वाला हमको दे दिए, देख, किसी टाइम t पे इसका लेवल कितना राइज कर गया, कितना नीचे आ गया, x, तो उस समय वेलोसिटी का, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है, करके लाइएगा, ठीक। एक क्वेश्चन और, मान लीजिए ये हमारे पास कंटेनर, सुनो पहले ध्यान से ना, ये कंटेनर है, ये किसी टेबल पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इसकी हाइट 10 है, ठीक, और इसकी ये मान लीजिए ऐसे फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, इसकी हाइट ये मान लो 20 है, ये 30 है, ठीक है, ये कितना है 30, इसमें जो इफ्लक्स है वो 4 मीटर पे है, कितने पे है, 4 मीटर, ठीक, बताओ इसका रेंज, या इसका पहले वेलोसिटी बता दो, वेलोसिटी तो निकाल लोगे तुरंत, ठीक है, रेंज बता दो, 2√50 वो तो कर लोगे वो भी, हाँ, यहाँ पे हमको बस ये जानना है कैपिटल H की वैल्यू कितनी है, 50, कैपिटल H की वैल्यू कितनी है, 50, ये ना है, टोटल जो हाइट है, ठीक है, अरे वही बैठ जाओ, वही बैठो, वही बैठो, ठीक है, ये बैठो, कहीं बैठो, ठीक है, बस खत्म करें, इस पूरी हाइट कितनी है, 50 है, ये पूरी ग्राउंड से लेते हैं ना, तो यहाँ पे कैपिटल H कितना है, 50 है ना, मान लो हम इफ्लक्स बनाए ही नहीं, चलो ये नहीं बना रहा है, ठीक है ना, इसकी पूरी हाइट कितनी है, 50, हम कह दे रेंज मैक्सिमम कहाँ, 25 पे, ये देख के नहीं 15 पे, 15 पे नहीं, कितने पे, मतलब ऊपर से 25, ठीक, यहां से 25 पे बना दें, ये हमारा 25 होगा तो रेंज मैक्सिमम होगा, और रेंज होगा कितना, 50, नहीं आ गया, यही हमारा है, समझे। कभी भी हाइट जो कैपिटल एच लेते, ये मैं समझना कि यहाँ कंटेनर इधर नहीं, हाइट हमेशा कहाँ से, ग्राउंड से, समझ गए, कर लोगे, याद रहेगा ना ये, ठीक। एक चीज और, रेट ऑफ फ्लो भी निकल गया, और क्या हो गया, हाँ एक चीज और बताओ, ये सारा एप्लीकेशन किसका पढ़ रहे थे, बर्नौली का। अच्छा एक क्वेश्चन और है, मान लीजिए कंटेनर ऐसे, ठीक है, कंटेनर में ऐसे पानी है, ठीक है, इसमें से हम स्ट्रॉ ऐसे लगा दिए, ठीक है, ऐसे लगा दिए ना मान लीजिए, ठीक, अब इसमें से खींचेंगे, ऐसा करेंगे तो पानी बाहर आएगा, ठीक, इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है अभी, इसकी वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी 0, जैसा बड़ा है ना, ठीक, यहाँ से, अरे उसमें जैसे हो रहा था यहाँ आ रहा था वैसे यही ना है, ठीक, देखो उसी का इसमें आएगा, ठीक, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी 0, यहाँ का इस पॉइंट का और इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, क्योंकि वही लिक्विड भरा हुआ है ना, तो मान लो इसका हाइट कितना है, h, कितना है h, तो इन दोनों पॉइंट पे हम क्या लगा सकते हैं, बर्नौली जीरो, इन पॉइंट पे, यहाँ पे रेफरेंस लाइन ये है, तो क्या लिखे बोलो, P0 या P प्लस, हाँ 0, ठीक है, और इज इक्वल टू P प्लस हाफ रो 0 स्क्वायर प्लस कितना, रो जी एच, इसकी हाइट तो h है ना, यहाँ से रेफरेंस, ये रेफरेंस पहचानो, ठीक है, हमेशा मत सोचना यही रेफरेंस है, ठीक। अगर इस पे आते हैं तो P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कहा
यही ना, तो क्या कर ले हम ऐसे, ठीक। तो यहाँ से हम क्या कैंसिल कर ले, पी से पी क्या हो गया कैंसिल, तो बचेगा कितना, रो जी एच इज इक्वल कितना, हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक। तो रो से रो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और क्या बचेगा जी एच, तो ये आ गया हमारी वेलोसिटी 2gh। नहीं आया, तो ये हमारा यहाँ से जो निकलने वाला फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी कितनी है, √2gh। समझ गए, कर लोगे, इसमें कोई कंफ्यूजन है। यहाँ पाइप लगाए, ठीक, यहाँ पे क्या था, ये प्रेशर सेम था, इसका हाइट कितना था, यहाँ पे लिक्विड रेस्ट में प्रेशर यहाँ पी, तो यहाँ पे भी पी, इसके लिए हाइट कितनी है h, और इसके लिए कुछ नहीं लेंगे क्योंकि रेफरेंस लाइन है ना, इस पॉइंट पे हाइट h है, इसका पोटेंशियल यहाँ पे जो फ्लूइड है यही प्रेजेंट है, इसके लिए हाइट कितना है 0, तो इसलिए यहाँ कुछ नहीं लिए हैं। यही ना हो गया, सॉल्व करके हम निकाल लिए, जो वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स आ रहा था वही ये भी आ रहा था ना, समझ गए। ये हो गया बर्नौली का एप्लीकेशन। इसके बाद बताओ बर्नौली का लिमिटेशन बता दो, फटाफट बता दो। आइडियल फ्लूइड के लिए है नॉन कंप्रेस होना चाहिए, है ना, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, विस्कोसिटी भी 0 होना चाहिए, और इरोटेशनल मोशन नहीं होना चाहिए, यही ना। अगर यही चीज़ मान लो कोई इरोटेशन नहीं होना चाहिए, हमेशा सीधा होना चाहिए ना। और इसी में हम लोग ये भी पढ़े कि अगर कहीं पे कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक, कैसे पाइप में, सर्कुलर पाइप में, कौन से पाइप में, तो सर्कुलर पाइप में हमारा साथ में और कौन सा फोर्स आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन पूरे बर्नौली में सेंट्रीपिटल का कोई नामो निशान नहीं है, बस इनमें अगर कहीं फ्लूइड कोई मोशन करता है सर्कुलर पाइप में ना, तो वहाँ पे कौन सा फोर्स आना चाहिए, सेंट्रीपिटल। लेकिन सेंट्रीपिटल को कंसिडर नहीं किया गया, और इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी पाइप में भी तो लॉस होगी, यहाँ पे एनर्जी का कंजर्वेशन तो देखा गया है लेकिन उस लॉस को कंसिडर नहीं किया गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, लिमिटेशन। समझ गए, बंद कर दो, ठीक, कर लोगे, देख लो जो छापना है।